हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, जय हिंद। फ्रेंड्स, आज हम लोग पॉलिटिकल का इंडेक्स, जितने भी टॉपिक्स हम लोग को पढ़ना है, 18 टॉपिक्स है, उसको देखना है, एक बार रिव्यू करना है कि कौन सी चीज़ को कहाँ पढ़ना है। फ्रेंड्स, जीके जीएस आप कोई भी चीज़ पढ़िए, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, कुछ भी पढ़िए। फ्रेंड्स, आपको पढ़ने का तरीका मालूम होना चाहिए। सबसे पहला, रटने से कोई चीज़ नहीं होता। फ्रेंड्स, आप रट लिए या फिर 5 बार रट लिए, 10 बार रट लिए, आज आपको याद होगा, लेकिन कल फिर भूल जाइए, 10 दिन बाद फिर भूल जाइए, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं कि ये आज एक बार हम पढ़ा दिए या फिर हम रीडिंग करवा दिए, समझा दिए तो आपको हमेशा याद रहेगा। नहीं फ्रेंड्स, आपको देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आपका इमेजिन अगर यदि माइंड में आपका अगर यदि वो चीज़ बैठ गया कि कोई चीज़ को कहानी के तौर पर कि हाँ ये चीज़ हुआ था, ये चीज़ हुआ हो, इमेजिन करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ को याद रखने के लिए आपको उसको इमेजिन करना ही पड़ेगा। जिस तरह हम लोग बचपन में कोई भी चीज़ को करते थे, खेलते थे, कूदते थे, कुछ भी करते थे, तो हम लोग का माइंड में अभी भी कुछ कुछ याद होगा। कैसे? तो उस इमेजिन, आपको उसको इमेजिन करके याद करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, रट्टा मारने से कोई चीज़ को हल नहीं होता। उसके मेन फैक्ट्स, जड़ को जाइए कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस कारण हुआ, क्यों हमसे ये सब पूछा जा रहा है। ये एग्जामिनर इसे इसे पूछ नहीं रहा है, वो क्यों हुआ, किस लिए हुआ, आपको जानकारी लेने के लिए और देने के लिए वो पूछ रहा है कि आप इसके बारे में जानिए, इस तथ्य के बारे में पढ़िए। हम लोग आज संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग का संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं? हम लोग को जागरूक होने के लिए पढ़ रहे हैं। आप कोई भी क्षेत्र में अगर कल दिन गए, आपको उस क्षेत्र में पता नहीं रहेगा कि किस अनुच्छेद के तहत आ रहा है, किस संशोधन के तहत आ रहा है, किस आईपीसी के तहत आ रहा है, तो आप कैसे उसको जानिएगा? तो फ्रेंड्स, सिर्फ ये आपको रोजगार ही नहीं, आपको ये शिक्षा ऐसा चीज़ है जो आपको रोजगार के साथ साथ आपके माइंड एबिलिटी को अच्छा तरह से दर्शाता है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोग इसको एंजॉय के साथ देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम ज़्यादा देर नहीं करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है? उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, देखिए 18 टॉपिक्स। पहला टॉपिक, संवैधानिक विकास, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिट इंडिया एक्ट 1784, चार्टर अधिनियम 1793, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1853, ब्रिटिश ताज शासन 1858 से 1947 तक, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, महत्वपूर्ण तथ्य। उसके बाद देखिएगा दूसरा नंबर, संविधान का निर्माण। संवैधानिक सभा के गठन से पहले याद रखने के योग्य बिंदु, जो हम लोग का संवैधानिक सभा का जो संवैधानिक सभा हम लोग का जो उससे पहले एक गठन हुआ था, एक कैबिनेट बैठा था जिसमें प्रस्ताव पास किया गया था, इतने दिन से क्या चर्चा होना चाहिए, वो सब गठन से पहले याद रखने के योग्य बिंदु, कैबिनेट मिशन की सिफारिश, जो मिशन हम लोग को बना कैबिनेट मिशन की, कौन कौन इसमें 20 विभाग में जुड़ेगा, वो चीज़ हम लोग पढ़ना। अंतरिम सरकार, जो एक उस जब हम लोग का संविधान बन के तैयार हो गया, मसौदा तैयार हो गया, तो उसका अंतरिम सरकार एक बना 1946 में। जब लास्ट में उसका पूरा मतलब आपका पूरा बन के तैयार हो गया, तो एक अंतरिम सरकार 1946 में बनकर रहा। स्वतंत्र भारत का पहला कैबिनेट, भारत संविधान सभा चुनाव, संविधान सभा के सत्र, संवैधानिक समिति, प्रारूप समिति, कितने प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे, वो सब हमको देखना है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, विभिन्न अनुसूचियां, संघ, राज्य और समवर्ती सूची, भारतीय संविधान के विभिन्न भाग, संघ, राज्य और समवर्ती सूची और भारतीय संविधान के विभिन्न भाग, ये सब हम लोग को देखना है। लोड लेके नहीं चलना है फ्रेंड्स, आपको एकदम स्थिर मन से, माइंड से आपको लग रहा है कि हाँ कुछ हम लोग को जानकारी मिल रहा है, ये पैसा होना चाहिए आपको। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं,
लिखित और विस्तृत संविधान, सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान, लिखित और विस्तृत संविधान। सर्वोच्च संविधान, कठोर और लचीला संविधान। भारत का संविधान संघ से अधिक एकात्मक है। भारत संविधान की संघ विशेषताएं: संसदीय लोकतंत्र, स्वतंत्र न्यायपालिका, संप्रभु, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राज्य, मौलिक अधिकारों की उपस्थिति, मौलिक कर्तव्यों, राजनीतिक निर्देश तत्व, सिद्धांत, कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य, विभिन्न स्रोतों के से लिया गया संविधान, संविधान के स्रोत, महत्वपूर्ण तथ्य। ये भारतीय संविधान की कुछ प्रमुख विशेषता है जो तीसरा नंबर में हम लोग को पढ़ना है। चौथा चैप्टर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। परिचय, प्रस्तावना के तत्व, प्रस्तावना का महत्व, संघ और उसके क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से 4 से भारत में राज्यों का गठन हुआ, किस तरह से उसका प्रांत पहले था तो उसको किस तरह से आपका गठन, मतलब उसको मिलाया गया, क्षेत्र सीमा को तय किया गया। ठीक, ये सब 1 से 4 तक राज्यों का गठन। राज्य पूर्ण गठन आयोग 1953, सबसे पहले आपका पूर्ण राज्य का गठन 1953 में आपका आंध्र प्रदेश को मिला था भाषा के आधार पर। ये सब हम लोग को देखना है, उसी के आधार पर किसकी सिफारिश पे मिला वो भी हम लोग को देखना है। राज्य के नाम व परिवर्तन याद रखने के योग्य, पहले जैसे हम लोग को 14 या 15 आगे देखेंगे फ्रेंड्स, कितने कि राज्य थे, वो उसके बाद धीरे धीरे उसको टुकड़ा में, दो टुकड़ा में बंटते गया, उसी तरह से हम लोग का राज्य हुआ। नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 याद रखने के योग्य तथ्य। मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों का निलंबन याद रखने के योग्य तथ्य। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत तथा मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 36 से 51 तक मौलिक कर्तव्य याद रखने के योग्य तथ्य। 9 नंबर, संघ कार्यपालिका। परिचय, भारत के राष्ट्रपति, निर्वाचक मंडल के सदस्य, चुनाव प्रणाली, राष्ट्रपति की शक्ति और कार्य, राष्ट्रपति की सूची, उपराष्ट्रपति की सूची, प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद, मंत्रिपरिषद की संरचना, भारत के प्रधानमंत्री की सूची, यह याद रखने के तथ्य। 10 नंबर, संघ विधायिका संसद, संवैधानिक व्यवस्था और संसद के लिए प्रावधान, संसद, राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा के लिए योग्यता, लोकसभा की संरचना, लोकसभा का कार्यकाल, संसद का सत्र, संसद में महत्वपूर्ण प्रस्ताव, संसद के पीठासीन अधिकारी, लोकसभा अध्यक्ष की कार्यशक्ति एवं भूमिका, लोकसभा अध्यक्ष की सूची, लोकसभा उपाध्यक्ष, संसद की शक्ति और कार्य, संसद और राज्य के विधानसभा में सीट के आवंटन, मतलब जो उसमें बांटा गया, आवंटन मतलब बांटना कि कितनी सूची किसको मिली है, कितनी मिली है, लोकसभा की अवधि, कितने समय तक रहते हैं लोकसभा की अवधि में समय, संसद से संबंधित अनुच्छेद, संसद समिति जो बने, जो आपको बैठक बना, जो समिति बने कितनी, वो याद रखने के योग्य तथ्य। संघ न्यायालय, न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 124 से 147, जो हम लोग का सर्वोच्च न्यायालय है वो स्वतंत्रता है, वो उसको कौन अधिकार दिया है, उसको संविधान अधिकार दिया है, फ्रीडम है वो। राज्य कार्यपालिका, राज्यपाल की शक्ति और कार्य, मुख्यमंत्री की शक्ति और कार्य, महाधिवक्ता, याद रखने के योग्य तथ्य। 13 चैप्टर, राज्य विधायिका। परिचय, विधान परिषद की संरचना, विधानसभा सदनों के लिए योग्यता, विधायिका के पीठासीन अधिकारी, राज्य विधायिका से संबंधित अनुच्छेद। 14 नंबर, राज्य न्यायपालिका, उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 214 से 231, याद रखने के योग्य तथ्य। स्थानीय 15 स्थानीय स्वशासन। परिचय, पंचायत राज व्यवस्था में सुधार के लिए गठित समितियां, जिससे पंचायत राज व्यवस्था हम लोग का जो बैठा था वो, जिसको उसके आधार पर समितियां। 73वां संविधान संशोधन, नगर पालिका, ये मेरा 15 नंबर। 15 नंबर क्या था, परिचय, पंचायत राज व्यवस्था में सुधार के लिए गठित समितियां। उसमें कुछ ऐसा चीज़ था जो उसको जैसे हम लोग का जो पंचायत राज व्यवस्था जो जिसने लाया था
उसको जो उसमें कुछ उसमें मतलब कुछ उसमें सुधार करने की आवश्यकता था, आगे इम्प्रूव करने की आवश्यकता था, उसके लिए समिति का गठन किया गया था। 73 संविधान संशोधन, नगर पालिका, संवैधानिक निकाय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, वित्तीय आयोग, भारत की नियंत्रक और महालेखक परीक्षा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, अंतर राज्य परिषद। ये मेरा 16 नंबर में संवैधानिक निकाय। 17 गैर संवैधानिक निकाय। भारत में गैर संवैधानिक निकाय लोकपाल और लोकपाल लोकायुक्त, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, योजना आयोग, नीति आयोग। हम लोग का 5 वर्ष योजना के बाद कौन सा आयोग है? नीति आयोग है। 12 5 वर्ष तक चला था। क्षेत्रीय परिषद, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, खादी और ग्राम उद्योग आयोग। 18 प्रमुख संवैधानिक संशोधन, परिचय, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन और प्रथम से अद्यतन। हम लोग को अभी तक 2014 तक हमको जहाँ तक याद है 106 संशोधन हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको इंडेक्स में हम लोग इतना देख लिए हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, संवैधानिक विकास कि किस तरह पढ़ना है। एंजॉय के साथ पढ़ना है फ्रेंड्स, कोई टेंशन नहीं लेना है। आपको इतना मैं आश्वासन देता हूँ कि आप अगर उस चीज़ को जिस तरह का हम मतलब मेरे तथ्य को रखना चाहता अपना तो बातों को, अगर उसके अनुसार आप चलें तो ज़रूर से आपको क्यों नहीं याद होगा, आखिर क्यों नहीं होगा। आप बड़ी मेहनत करिएगा, लगन के साथ करिएगा, उस चीज़ को समझिएगा, फैक्ट्स को समझिएगा, क्यों हुआ कैसे हुआ, ये बार बार बोले क्यों हुआ कैसे हुआ किस कारण हुआ, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको वो चीज़ को याद रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम।